क्या करोगे जब एक पेंटर को अपनी म्यूज से प्यार हो जाए? जैसे एक सेल्फ ऑब्सेस्ड खूबसूरत लड़की सारा वक्त अपने आप को आईने में निहारती रहती है, वक्त कहाँ गुजर गया उसे पता ही नहीं चलता। ऐसे ही संजय लीला भंसाली हैज गॉन ओवरबोर्ड विद हीरा मंडी। बड़ा शोर था, देख डाली। इन अ नटशेल, पाकीज़ा, मुगल-ए-आज़म, 1942 अ लव स्टोरी, बेगम जान, इन सबको मिला दिया और फिल्म बना दी हीरा मंडी। संजय लीला भंसाली का दिल भरा नहीं था गंगूबाई काठियावाड़ के बाद। 8 एपिसोड की वेब सीरीज है। एक एपिसोड की ड्यूरेशन 45 मिनट से कम नहीं है, यानी कि 45 मिनट से 59 मिनट तक का एक एपिसोड। 8 घंटे की फिल्म। कहानी ट्विस्टेड है, पैसा, पावर, पॉलिटिक्स। हालांकि हिस्ट्री का इसमें एज भी नहीं है। 1920 से कहानी शुरू होती है। दो बहनें हैं जो कोठा चलाती हैं। बड़ी बहन हुजूर यानी मालकिन, जो अपनी मर्जी चलाती है। छोटी बहन बड़ी बहन यानी हुजूर को मरवा देती है और फिर शाही महल की मालकिन यानी मैडम जी बन के बैठ जाती है। तो कहानी घूमती है मल्लिका जान यानी मनीषा कोइराला के इर्द गिर्द। हीरा मंडी में उसके नाम का सिक्का जलता है। उसके बाद की कहानी नवाबों को साहब यानी अपना बनाने से देश की आजादी तक जाती है। नॉन लीनियर प्लॉट है, पर ये सारी धाराएं जो बहती हैं कहीं जाकर मिलती नहीं। आजादी का बैकड्रॉप दिखा दिया पर आजादी के मायने नहीं बता पाए। जब देश में सीएए को लेकर हंगामा था तो आजादी लफ्ज बहुत गूंजा था। इस आजादी लफ्ज को इस सीरीज में भुनाया गया है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि शाही महल कोठी की तवाइफें अपनी जिंदगी से आजादी चाहती हैं या देश की आजादी के लिए बात कर रही हैं। मोटिव क्लियर नहीं है। अगर आजादी से जोड़ना ही था तो उस दौर में लाहौर में पाकिस्तान के क्रिएशन की कोई बात ही नहीं है। मुस्लिम लीग के रोल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और जो लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं वो किस दल, किस स्कूल ऑफ थॉट या लीडर को फॉलो कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। LGBTQ थीम को एक्सप्लोर नहीं किया पर कैरेक्टर जरूर डाल दिए गए। सीरीज की गति, स्पीड, पेस स्लो है। संजय लीला भंसाली का प्रोडक्शन है तो आई वाज एक्सपेक्टिंग सम गुड म्यूजिक, पर म्यूजिक ऐसा नहीं है जो आपको पकड़ ले। एक्टिंग की बात करें तो पूरी सीरीज में मनीषा कोइराला छाई हुई हैं और जिस अंदाज से वो डायलॉग बोल रही हैं उसे सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि मीना कुमारी और पृथ्वीराज कपूर की आवाज को मिक्स कर दिया गया है। दो नए चेहरे दिखाए गए हैं, शामीन सहगल और ताहा शाह, जिन्होंने किरदार निभाए हैं आलमजेब और ताजदार का। बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं करते हैं। केमिस्ट्री बिटवीन आलमजेब एंड ताजदार डजंट हिट द राइट नोट्स। एक्टिंग के मामले में परदीन खान भी फीके लगे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने नेगेटिव रोल प्ले किया है पर बहुत ही सटल तरीके से। अदिति राव हैदरी एंड फरीदा जलाल हैव प्लेड देयर पार्ट्स वेल। बाकी एक्टर्स ओवर एक्ट करते दिख रहे हैं। शो के एस्थेटिक्स, खूबसूरती ऐसी है जो नैरेटिव्स को ओवरशैडो कर लेती है। अपने दिल की बात बताऊं तो मैंने अपने आप को बांध कर स्क्रीन के सामने बिठाया और ये पूरी सीरीज देखी। अब 3 हाइलाइट्स। नंबर 1 कॉस्ट्यूम्स, 2 सिनेमेटोग्राफी एंड 3 डांस कोरियोग्राफी। विजुअली इट्स अ स्टनिंग सीरीज। प्रोडक्शन डिजाइन टॉप नॉच, बट ड्रॉबैक्स में स्लो पेस, सब प्लॉट्स अंडर डेवलप्ड है, पॉलिटिकल डेप्थ बिल्कुल भी दिखाई नहीं गई है, कैरेक्टर डेवलपमेंट अनइवन है, स्पेशली आलमजेब और ताजदार का। तो क्या बोलूं मैं। ओवरऑल स्टोरी टेलिंग के लिए मेरी तरफ से हीरा मंडी वेब सीरीज को 5 में से 2 स्टार्स। एक दिन में एक से ज्यादा एपिसोड देख नहीं पाएंगे आप। धीमी आंच पर धीमे धीमे देखिएगा ये सीरीज फॉर द विजुअल ग्रैंडियर। मैं मिलूंगी आपसे थोड़ा कैंडेड।